संप्रदाय को, ब्रह्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, तो आप द्वैत सिद्धांत करते हैं। फिर जब उनसे पूछो कि इस्कॉन आपका सिद्धांत क्या है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदा भेदवादी बताते हैं। तो अचिंत्य भेदा भेदवादी अगर उनका संप्रदाय है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि तो फिर आप मध्व संप्रदाय के कैसे हुए? वो मध्व गौड़ीय ट्रेडिशन में अपने आप को मानते हैं, या तो आप द्वैत सिद्धांत में होंगे। हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस्कॉन की गुरु परंपरा को लेकर बहुत से आचार्य हैं जो अलग, चाहे वो शंकराचार्य मत के हैं, चाहे वैष्णव मत के हैं, तो ऐसे बहुत से आचार्य हैं या बहुत से भक्त लोग हैं जो दुविधा में हैं, बहुत संदेह में हैं कि इस्कॉन एक संस्था है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, उनकी कोई परंपरा नहीं है। और उन्होंने जो भगवत गीता की स्टार्टिंग में जो गुरु परंपरा दिखाई है वो बहुत गलत है, क्योंकि इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये अपने आप को मध्वाचार्य संप्रदाय से कनेक्ट करते हैं, परंतु मध्वाचार्य जो कि 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक संप्रदाय है और उनका अपना एक द्वैतवाद का सिद्धांत है। और यहाँ इस्कॉन वाले चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को मानते हैं। तो किस प्रकार से खिचड़ी इस्कॉन वालों ने बनाई है, तो चलो देखते हैं। इस खिचड़ी में जो पत्थर आ गए हैं, जो कण आ गए हैं रेत के, इन्हें हम दूर करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो परंपरा है वो किस प्रकार से हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने, क्योंकि देखिए किसी ने तो कार्य किया है, इस्कॉन वालों ने अपने आप को मध्वाचार्य में घुसाया नहीं है, उसमें मिलाया नहीं है, उसमें भिड़ाया नहीं है। तो कैसे हम लोग मध्वाचार्य परंपरा में आते हैं, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे आज। तो सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि बलदेव विद्याभूषण, अगर आप गीता खोलते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है कि ये गीता जो समर्पित है बलदेव विद्याभूषण जी को। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कहने पर जयपुर में जो एक विवाद वहाँ खड़ा हो गया, एक कटाक्ष अन्य संप्रदाय वैष्णव संप्रदायों के द्वारा हमारे ऊपर किया गया कि भाई ये जो राधा गोविंद देव जी की जो पूजा हो रही है, ये केवल गोविंद देव की पूजा होगी, राधा रानी की पूजा इनके साथ करना संगत नहीं है, क्योंकि राधा रानी की पूजा कोई वैदिक उनका जो विवाह है कृष्ण के साथ वैदिक नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। और वैसे भी भागवत में कहीं उनका नाम नहीं है, वेदों में अन्य पुराणों में उनका नाम नहीं है, या भागवत में उनका नाम नहीं है। तो इसी विवाद को हटाने के लिए बलदेव विद्याभूषण के साथ कृष्णदेव भट्टाचार्य जी भी गए थे, जिनको कि वेद वागीश कहा जाता है, जो कि अपने समय के माने जाने विद्वान रहे हैं। तो वे दोनों मिलकर बलदेव विद्याभूषण जी और कृष्णदेव भट्टाचार्य जी वहाँ पर गए जयपुर में। और उसमें जयपुर का जो राजा है, राजा मैं भूल रहा हूँ, शायद राजा मान सिंह या जय सिंह, उनमें से कोई एक है, द्वितीय जय सिंह। तो उन्होंने ये जय सिंह जी ने पत्र लिखा था अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि आपकी कोई परंपरा नहीं है और आपने ये ब्रह्म जो कि सूत्र हैं इनके ऊपर कोई टीका भी नहीं लिखी है। तो इसीलिए इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बलदेव जी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और इसलिए उन्होंने अपने यंग एक शिष्य को बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा। और बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद देव की कृपा से गोविंद भाष्य एक ही महीने में रच डाला, और गीता भाष्य भी उन्होंने लिखा और अन्य ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। तो अब अगर ये माना जाए कि बलदेव विद्याभूषण जी ने अलग से भाष्य लिख दिया है, और जबकि मध्वाचार्य का भाष्य तो अपने आप में ही प्रस्तुत है, तो क्या बलदेव विद्याभूषण जी ने अलग भाष्य लिखकर एक अलग परंपरा खड़ी कर दी, अलग संप्रदाय खड़ा कर दिया? नहीं। फिर तो जो गौड़ी संप्रदाय है ये तो एक पंचम संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। परंतु अगर आप सर्च करेंगे तो हम लोग कोई पंचम संप्रदाय नहीं है, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय अपने आप को कहते हैं। और यही जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, इन्हीं चारों में से ब्रह्म संप्रदाय में हम लोग कनेक्ट हुए हैं। बलदेव विद्याभूषण जी ने हमें जो टीकाएं लिखी हैं, जो ये उन्होंने प्रस्तुत किया गोविंद भाष्य, ये क्यों प्रस्तुत किया? ये इसलिए प्रस्तुत किया कि मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है उसको अपने भाष्य के अनुसार प्रमाणित करने के लिए कि हम लोग मध्वाचार्य के ही परंपरा में आते हैं। उन्होंने केवल बलदेव विद्याभूषण जी ने, एक बात ध्यान रखिएगा, बलदेव विद्याभूषण जी ने द्वैतवाद को प्रफुल्लित किया है, उसे प्रफुल्लित किया है, उसे अंकुरित करके उसे, जो कि चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है, उसे प्रकट किया है। हमारी जो परंपरा है
ये पॉइंट कहाँ से है, हमारा कनेक्शन जो बीच में आता है मध्वाचार्य के साथ, ये कहाँ से शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु से पहले उनके गुरु ईश्वरपुरी हैं, ईश्वरपुरी से उनके गुरु माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं। तो माधवेंद्रपुरी, ये पूरी टाइटल कहाँ से आया। और जबकि माधवाचार्य की जो परंपरा है उसमें तो तीर्थ, उनमें जो नाम आता है हम देखते हैं तीर्थंकर करके नाम आता है। तो ये पूरी कहाँ से आया टाइटल। तो अब अगर माधवेंद्रपुरी पाद जी अगर पूरी टाइटल है, अगर वो मायावाद से बिलोंग करते हैं या शंकराचार्य मत से बिलोंग करते हैं, तो किस प्रकार से फिर उन्होंने वो मध्वाचार्य संप्रदाय में चले गए। तो ये आप देखिए, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए कि चारों संप्रदायों में चाहे ऐसा चलता रहता है, अभी भी होता है। ये क्वेश्चन जो अभी ये जो हमारे जो आचार्य हैं, जो ये इन्होंने खड़ा किया है, जिनका हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इन आचार्यों ने खड़ा किया है कि ये प्रश्न कि किस प्रकार से हम लोग मध्वाचार्य में अपने आप को मिक्स कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो देखिए, माधवेंद्रपुरी पाद जी जो कि मध्व संप्रदाय से ही हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर जी अपने चैतन्य भागवत में एक प्रसंग लिखते हैं कि जब बचपन में जब चैतन्य महाप्रभु, जब उन्हें निमाई पंडित कहा जाता था, तो एक बार ईश्वरपुरी जी उनसे मिलने नवद्वीप में आए। तो उनकी भेंट हुई निमाई पंडित जी से। तो वो जानते थे कि ये बहुत ही न्याय के प्रसिद्ध वक्ता हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ प्रस्तुति उनके सामने रखी जो उन्होंने लिखा था। तो उनके कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो लिखी हुई जो कविता है उसमें कुछ दोष दिखाए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव जो भी लिखते हैं उसमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए, परंतु आपने मुझसे पूछा है तो इसलिए मैंने उसमें आपको दोष दिखाए। वहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जब ईश्वरपुरी, उनके नाम के पीछे पूरी है, ध्यान दीजिए, पूरी टाइटल जो कि शंकराचार्य मत में पूरी, सागर, भारती, सरस्वती टाइटल दिए जाते हैं, 10 नाम सन्यासी। तो इसका मतलब क्या ईश्वरपुरी जी मायावादी सन्यासी हैं? क्या उनके गुरु माधवेंद्रपुरी, क्या वो पूरी टाइटल होने के कारण मायावादी सन्यासी हैं? परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी उस चैतन्य भागवत में लिखते हैं, यही तो वैष्णव सन्यासी महातेज युक्त। तो उन्हें वैष्णव सन्यासी कह के वृंदावन दास ठाकुर जी ये प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि केवल शंकराचार्य मत में तो केवल 10 नाम सन्यासी ही आते हैं, उसमें 10 नाम सन्यासी टाइटल दिया जाता है। परंतु जो रुद्र संप्रदाय है, जो कि 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय है, उसमें संन्यासो उपनिषद में 108 सन्यासी टाइटल हैं। तो उन्हीं 108 टाइटलों को ये रुद्र संप्रदाय वाले लोग यूज करते हैं। तो वहां से ये इनका पूरी टाइटल इनका चलता हुआ आया है। तो इसीलिए माना कि किसी ने दीक्षा मायावाद सन्यासी से लिया है, परंतु सन्यास वैष्णव से मत से लिया है, और किसी ने मायावाद से दीक्षा लिया है परंतु सन्यास वैष्णव परंपरा से लिया है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और भी आचार्यों के उसमें और भी अलग जो परंपरा हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली, परंतु सन्यास केशव भारती से लिया, जो कि मायावाद सन्यासी है। तो इसी प्रकार से ये जो आचार्य जी बता रहे हैं अपने वीडियो में कि श्रीधर चैतन्य महाप्रभु को श्रीधरी टीका मान्य थी भागवतम में। तो अगर श्रीमद् भागवतम में उनको श्रीधरी मान्य है, तो श्रीधरी परंपरा जो है वो तो मायावादियों की। फिर वो बताते हैं कि हम तो मायावाद का खंडन कर रहे हैं, हम मायावाद को प्रमोट नहीं करते हैं। तो अगर आप मायावाद को सपोर्ट नहीं करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधरी टीका को कैसे मान्य कर रहे हैं? वो तो शांकर संप्रदाय को बिलोंग करती है वो टीका। श्रीधराचार्य जी पुरी के एक शंकराचार्य थे, और पुरी के शंकराचार्य थे, तो वो केवलाद्वैतवादी। श्रीधर महाराज जी की टीका को किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ने के लिए कह दिया। तो श्रीधर महाराज जी, तो अगर आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर जो गोवर्धन मठ है मायावादियों का, शंकराचार्य मत का, उस मठ में श्रीधर महाराज जी जो कि उनके हेड रह चुके हैं, उनका नाम वहां पर लिखा हुआ है। तो परंतु क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि श्रीधर स्वामी, ये जो स्वामी टाइटल है, ये तो शंकराचार्य मत में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया श्रीधर स्वामी? और वो वे कहते हैं कि नहीं ये हमारे मत के हैं। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि दीक्षा जो ली है श्रीधर महाराज जी ने, वो मायावाद संन्यास से ली है, परंतु संन्यास उन्होंने वैष्णव मत से लिया है। और वैष्णव मत से अगर जो उनका जो भाष्य है
श्रीमद् भागवतम पुराण के ऊपर, यदि वो वैष्णव मत के ऊपर नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते। और इसका उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो कि अपने 500 साल पहले उस समय के बड़े महान विद्वान थे जगन्नाथपुरी के, उनको हराया। और बनारस में जाकर प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि महान सन्यासी थे, मायावादी थे शंकराचार्य मत के, उनको भी उन्होंने कन्वर्ट किया। केशव भारती, वो भी महान मायावाद सन्यासी, उनको भी उन्होंने कन्वर्ट किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में जो मायावाद सिद्धांत है उसे काटा है, उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। तो फिर किस प्रकार से वो श्रीधर महाराज जी की मायावादी सिद्धांत की जो टीका है भागवतम के ऊपर, कैसे उसे स्वीकार करते। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि श्रीधर महाराज जी की जो टीका है, जो भाष्य है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, वो वैष्णव मत के ऊपर प्रमाणिक है। और श्रीधर महाराज, जिनका नाम श्रीधर स्वामी है, वे वैष्णव मत के हैं। वे ये पूरी तरह से हम इसको स्वीकार करते हैं और यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। परंतु ये जो डाउट है कि हमारे इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है, उसमें किस प्रकार से हम लोग अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को और मध्वाचार्य के जो द्वैतवाद सिद्धांत को है, उनको हम किस प्रकार से मर्ज कर रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण जी ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व को अपने भाष्य में डाला है और वहीं से ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व शुरू हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है, बलदेव विद्याभूषण से भी पहले राधा मोहन भट्टाचार्य जी के द्वारा जीव गोस्वामी जी की तत्व संदर्भ, जिसमें कि भागवत को परम घोषित करते हुए राधा मोहन भट्टाचार्य जी ने, जो कि अपने समय के महान विद्वान रहे हैं, तो उन्होंने टीका लिखी है तत्व संदर्भ के ऊपर, दीपक दीपनी टीका। और उन्होंने वहां पर जीव गोस्वामी को क्या कहा है, द्वैत आचार्य जीव गोस्वामी। तो किस प्रकार से वे जीव गोस्वामी को द्वैत आचार्य अपनी टीकाओं में बताते हैं राधा मोहन भट्टाचार्य जी। इसको समझना बहुत सरल है कि द्वैत सिद्धांत जो है मध्वाचार्य का, वो मध्वाचार्य का जो द्वैत सिद्धांत है उसे बलदेव विद्याभूषण जी ने प्रफुल्लित कर दिया है अचिंत्य भेदाभेद के रूप में। जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद जी को चैतन्य चरितामृत के आदि लीला है, उसमें 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि जय श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम पूर्ण भक्ति कल्पतरुतेता प्रथम अंकुर। तो कह रहे हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद से पहले भी बहुत से लोग भक्त थे। ऐसा नहीं है कि वो प्रथम बीज है, यहाँ उनको बीज नहीं कहा, माना कि इंग्लिश में उनको सीड कहा जाता है, परंतु यहाँ पर संस्कृत में अंकुर कहा गया चैतन्य चरितामृत में। भक्ति कल्पतरुते तहाँ प्रथम अंकुर। तो आप जानते हैं कि बीज और अंकुर में क्या फर्क होता है, आप जानते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी को अंकुर कहा गया है क्योंकि बीज रूप में जो प्रेमामय भक्ति है वो प्रत्येक संप्रदाय में थी। जैसे कि रामानुज जो संप्रदाय में जो अलवर हैं, उन अलवरों की आप प्रार्थनाएं में देखेंगे तो वहां पर राधा कृष्ण का भजन है। ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल ऐश्वर्य भाव है। इसी प्रकार से मध्वाचार्य की परंपरा में भी जो महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भजनों में राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत किया है। तो वहां पर तो बीज सबके पास है, परंतु यहाँ माधवेंद्र पुरीपाद जी सबसे पहले अंकुर हैं। इसका मतलब प्रस्फुलित किया है। वो बीज नहीं है माधवेंद्र पुरीपाद जी भक्ति का, वो भक्ति का अंकुर है। उसी प्रकार से मध्वाचार्य के सिद्धांत में द्वैतवाद जो उनका सिद्धांत है, उसमें द्वैत और क्या कहेंगे, भेद, जो उनका भेद और अभेद, ये दोनों सिद्धांत हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मध्वाचार्य जी ने बहुत सी टीकाएं लिखी हैं, बहुत से भाष्य लिखे हैं। उन्होंने भाष्य लिखा है और बहुत सी टीकाएं लिखी हैं, वेदों के ऊपर भी उन्होंने भाष्य लिखा है। तो वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, शक्ति मतो अभेद। उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसकी टीका में मध्वाचार्य जी लिखते हैं कि जो भगवान की शक्ति है, कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है, कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। तो यहाँ वे शक्ति और शक्तिमान को अभेद मानते हैं। तो इस सूत्र को लेकर ही जो बलदेव विद्याभूषण जी ने इसे प्रफुल्लित किया है। इस भेद, जो उनका भेदवाद है मध्वाचार्य जी का, जो द्वैतवाद है,
और यहाँ पर इसी द्वैतवाद को उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद में, क्योंकि वो तो भेद मानते हैं, मध्वाचार्य जी पुरुष प्रकृति में भेद मानते हैं, प्रकृति प्रकृति में भेद मानते हैं, पुरुष पुरुष में भेद मानते हैं, परमात्मा आत्मा में भेद मानते हैं, वो तो प्रत्येक चीज में भेद मानते हैं। परंतु यहाँ पहली बार मध्वाचार्य जी ने अपने वेदांत सूत्र जो है शक्ति शक्तिमान अभेद, यहाँ पर उसे अभेद माना है। तो इसी चीज को लेकर बलदेव विद्याभूषण जी ने इस चीज को पकड़ा है, इस चीज को निकाला है कि यस, ये अचिंत्य भेदाभेद जो है तत्व है, ये यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो यहाँ हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है कि हमारे माधवेंद्रपुरीपाद जी ने किस प्रकार से और किस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने हमें जो अद्वैत, जो कि हमारे जो मध्वाचार्य की जो परंपरा है उसमें हमें कनेक्टेड किया है। और जो ये आचार्य जी यूट्यूब में आपके सामने बोल रहे हैं, ये स्वयं विष्णु स्वामी जो कि रुद्र संप्रदाय से हैं और वहाँ पर विष्णु स्वामी जी हुए हैं और वे केवल विष्णु की पूजा करते हैं। परंतु ये स्वामी जी जो वीडियो में दिखा रहे हैं हमें, ये स्वामी जी वल्लभाचार्य के फॉलोवर हैं और वल्लभाचार्य जी ने अपने आप को रुद्र संप्रदाय में कनेक्टेड किया। परंतु रुद्र संप्रदाय में विष्णु की पूजा होती है, परंतु वल्लभाचार्य जी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से मध्वाचार्य परंपरा में वे नारायण की पूजा करते हैं, महाभारत को सुप्रीम मानते हैं, परंतु हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर होते हुए हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। और ये राधा कृष्ण की जो पूजा है, ये जो इंट्रोडक्शन सॉरी, तो ये जो इंट्रोडक्शन हमें दिया राधा और कृष्ण का, नारायण की पूजा होते हुए आ रही है मध्वाचार्य में, ये माधवेंद्रपुरीपाद जी इसका सबसे प्रथम अंकुर हैं, जिन्होंने हमें इस परंपरा में हमें कनेक्टेड किया है। और जो हमारे जो सिद्धांत हैं वो बलदेव विद्याभूषण और अन्य जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और विश्वचंद्र ठाकुर जी ने भी इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को अपने भाष्यों में प्रस्तुत किया है। कि निर्विशेष शून्यवादी जो पाश्चात्य लोग हैं, जिनको हम फॉरेनर्स या वेस्टर्नर्स कह रहे हैं, उस अभी आचार्य जी यहाँ कहते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी जो हैं, जो फॉरेनर लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको निर्विशेषवादी कहा जा रहा है। नहीं भाई, उनको नहीं कहा जा रहा है। ये निर्विशेषवादी शंकराचार्य मत के लोगों को कहा जा रहा है कि निर्विशेषवादी और शून्यवादी कहा जा रहा है बुद्धिस्ट लोगों को, क्योंकि बुद्धिस्ट का जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, वो क्या है? शून्यवाद है। तो हमारी जो परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने निर्विशेषवाद और शून्यवाद का खंडन किया है, मायावाद का खंडन किया है और वैष्णव मत को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये इसका अर्थ है। कली संतरणोपनिषद का मंत्र है, जिसको हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उसका करेक्ट वर्जन, जबकि वो इसका उल्टा फॉर्म में लोगों को मंत्र देते हैं। तो इन आचार्यों का ये कहना कि इस्कॉन वालों ने कली संतरण उपनिषद के मंत्र को उल्टा कर दिया है, जो कि हरे राम से शुरू होता था, और इस्कॉन वालों ने उसे हरे कृष्णा कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो कली संतरण उपनिषद छपता है, जो कि बॉम्बे से छप के आता है और वेंकटेश प्रेस से छप के आता है, उसमें ये मंत्र हरे राम से करके है। परंतु 1950 आप कह लीजिए, 1950 में जब ये कली संतरण उपनिषद छपा करता था, तो आज भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, कलकत्ता और गुजरात की पुस्तकालयों में जो कली संतरण उपनिषद है, उसमें जो मंत्र है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन्हीं मंत्रों से होता है। हम आपको और भी ग्रंथ से हम आपको बताते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्म यामल जो तंत्र है, उसमें भगवान शिव जी बता रहे हैं पार्वती को कि मंत्र कैसे शुरू होता है। तो कहते हैं हरे कृष्ण पदद्वंद्वम कृष्णोति च पदद्वयम तथा हरे पदद्वंद्वम हरे राम इति द्वयम तदंते च महादेवी राम द्वयम वदेत। इसका मतलब शुरुआत में 2 बार हरे कृष्ण और उसके बाद फिर हरे हरे, फिर बीच में 2 बार हरे राम इति द्वयम, तो 2 बार हरे राम तद अंते च महादेवी, और अंत में राम द्वयम। तो इस प्रकार से, और हरे हरे ततो बुनियाद, और उसके बाद अंत में हरे हरे। तो ये ब्रह्म यामल तंत्र में शिव पार्वती को बता रहे हैं। इसी प्रकार से सनक संहिता में भी सनक जी के द्वारा बताया गया है कि पहले हरे कृष्ण पदद्वयम, ये बताते हैं कि पहले हरे कृष्ण महामंत्र जो शुरू होता है, जो महामंत्र है वो हरे कृष्ण से शुरू होगा। इसी प्रकार से राधा तंत्र में भी बताया गया है कि द्वात्रिशंद क्षर अणएव कलो नामानि सर्वदम एत मंत्र सुत श्रेष्ठ। तो इसमें भी हरे कृष्ण से शुरू है।
और पद्म पुराण में भी लिखा गया है और ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि इति षडुष्कम नाम नाम त्रिकाल कल्म शापम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये मंत्र हरे कृष्ण से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं वो किसी ने उल्टा नहीं किया है। वो पहले जो कली तंत्र में छपा करता था उसमें इसी हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू किया जाता था, परंतु अब हम नहीं जानते कि किसके दबाव में आकर जो बॉम्बे की जो प्रेस है वेंकट प्रेस, वो हरे राम को पहले छापती है, जबकि पहले जो कली तंत्र में से आता था वो हरे कृष्ण से ही शुरू होता था। तो ये भी हमारा डाउट क्लियर होता है। हरे कृष्ण।